नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब बकेट। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए बम्पर भर्ती लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो भर्ती है ये 12वीं पास वाले अभ्यर्थियों के लिए है जो वर्दी पहनना चाहते हैं, जिन्हें पुलिस विभाग में काम करने की इच्छा है, जो मन बनाकर रखे हुए हैं कि जिन्हें पुलिस विभाग में काम करना है, जिन्हें वर्दी पहनना है, जिन्हें कांस्टेबल बनना है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा जारी विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, ये ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 12th पास किया हुआ है और जो पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इसमें कितनी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, क्या इसकी योग्यता है, कितनी सैलरी है, कौन कौन से नियम है इस फॉर्म फिल करने के लिए, तो एक के बाद एक हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, ये जो विज्ञापन जारी हुआ है राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम के तहत राजस्थान पुलिस विभाग के विभिन्न पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। कुल वैकेंसी जो है 3578 पदों के लिए है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है इसकी संख्या। तो इसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल से आपको 12वीं आपकी योग्यता होनी चाहिए। 12वीं बेस के आधार पर आपने यदि 12वीं कक्षा पास की है तो आप इस परीक्षा को देने के लिए योग्य हैं। आगे देखते हैं हम इसकी क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले देख रहे हैं वर्ग की बात। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 120 अंक है, जिसमें आपको 40% जो अंक है वो प्राप्त करने होंगे। इसके साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 108 अंक है, 36% अंक प्राप्त करने होंगे और ट्राइबल सब प्लान एरिया में 90 प्राप्तांक करने होंगे, यानी 30% अंक प्राप्त करने होंगे। यह आवेदन पत्र आपको ऑनलाइन राज्य इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कियोस्क और CSC जन सेवा केंद्र और इसके साथ ही विभाग की जो वेबसाइट है और समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात 7 अगस्त 2000 से 27 अगस्त 2000 तक आपके आवेदन पत्र भरे जा सकते हैं। इसमें यदि आपको किसी प्रकार की संशोधन या त्रुटि सुधार करनी हो तो आप 28/8 से 30/8 तक आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया के लिए आपको वेबसाइट दी हुई है, इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। पंजीयन शुल्क की बात करें तो पंजीयन शुल्क जो है सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर के श्रेणी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग राजस्थान के बाहर के आवेदकों के लिए 600 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, TSP सहरिया के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क रखी गई है। शारीरिक दक्षता जो है, शारीरिक दक्षता के लिए भी यहाँ पर टर्म्स कंडीशन दी हुई है। इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए जो आरक्षण रखा गया है, विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30% आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण प्रवर्गवार निर्धारित है। तो इसमें आरक्षण की प्रक्रिया पूरी दी हुई है। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान जो है वो श्रृंखला L5 पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार दिया जाएगा। जो परीक्षा अवधि में आपको वेतनमान होगा वो 14,600 रुपये होगा प्रति माह। मासिक पारिश्रमिक देय होगा। इसके साथ ही भर्ती पात्रता योग्यता जो छूट होगी, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल या भूटान का प्रजनन नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जिला पुलिस इंटेलिजेंस के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षण बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी 12th पास होना चाहिए। पुलिस दूरसंचार के लिए आपको स्कूल शिक्षा बोर्ड से भौतिकी विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। कांस्टेबल पदों की बात करें तो उसके लिए विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ वैध ड्राइविंग लाइसेंस LMV HMV होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस, पुलिस दूरसंचार, बैंड घुड़सवार, श्वान दल आवेदकों के लिए यहाँ पे रोस्टर दिया हुआ है। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि वर्गवार आयु सीमा और इस आयु सीमा की गणना की गई है। सामान्य वर्ग के लिए 1/1/2006 के बाद जन्म नहीं हो, न्यूनतम आयु तिथि यहाँ पर दी हुई है। सामान्य वर्ग के लिए 1/1/2006। EWS SC ST BC MBC के लिए भी 1/1/2006। राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं मृत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रित के लिए भी 1/1/2006। भूतपूर्व सैनिक के लिए 1/1/2006। निम्न तिथि से पूर्व का जन्म नहीं हो, अधिकतम आयु तिथि यहाँ पर दी हुई है, जिसमें पुरुष वर्ग के लिए 2/1/2000 और अधिक महिला वर्ग के लिए 2/1/1995। इसके बाद EWS SC ST के लिए 2/1/1995 से 2/1/90। तो यहाँ पर कुल मिला के आयु सीमा का
विवरण दिया हुआ है। कांस्टेबल पदों की बात करें तो इसमें भी श्रेणीवार आयु सीमा की डेट यहाँ पर दी हुई है, तिथि अनुसार आप चेक करिएगा। शारीरिक मापदंड यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें पुरुष और महिला के लिए मापदंड है शारीरिक। न्यूनतम ऊंचाई पुरुष की 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। पुरुष सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86। सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिला के लिए लागू नहीं है। न्यूनतम वजन पुरुष में लागू नहीं है, महिला के लिए कम से कम 47.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए। इसके साथ ही समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित ऊंचाई 152 सेंटीमीटर एवं वजन 47.5 किलोग्राम में किसी भी प्रकार की छूट दे नहीं होगी। अब भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया देखें। कांस्टेबल पद राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के लिए भर्ती प्रक्रिया है। इसमें परीक्षा का चरण और इसमें अलग अलग जो पद दिए हैं उनके लिए योग्यात्मक क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उसकी डिटेल दी हुई है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए जो डिटेल है पद वाइज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो शारीरिक दक्षता मापतौल परीक्षा जो होगी क्वालिफाइंग होगी। तीनों पदों की जो बात है, कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार, कांस्टेबल चालक घुड़सवार श्वान दल और कांस्टेबल बैंड। इसके बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा है CBT, उसमें कांस्टेबल के लिए 150, श्वान दल के लिए 150 अंक, कांस्टेबल बैंड के लिए लागू नहीं। दक्षता परीक्षा में कांस्टेबल के लिए लागू नहीं है, सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार, श्वान दल के लिए 30 और कांस्टेबल बैंड के लिए 30 अंक होंगे। विशेष योग्यता NCC, होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमाधारी के लिए 20 अंक यहाँ पर हैं। कांस्टेबल चालक घुड़सवार श्वान दल के लिए लागू नहीं है और कांस्टेबल बैंड के लिए भी लागू नहीं है। कुल मिलाकर अंकों का जो योग्य है, और कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार के लिए 170, कांस्टेबल चालक घुड़सवार श्वान दल के लिए 180 और कांस्टेबल बैंड के लिए 30 अंक है। कांस्टेबल बैंड के आवेदकों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड जो है उसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 0.05 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर दौड़ नियमानुसार समय सीमा में पूर्ण करना होगा। ये जितने भी पद हैं जिसके लिए ये वैकेंसी निकली है, पुरुष को 25 मिनट में और महिला को 35 मिनट में और भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट में और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 30 मिनट में यह दौड़ कंप्लीट करनी होगी। और शारीरिक मापतौल के लिए यहाँ पर शारीरिक मापतौल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए पूरी डिटेल दी हुई है, तो प्लीज़ आप इसे रीड करिएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो होगी उसमें आपके 150 प्रश्न होंगे, समय आपके 2 घंटा होगा, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक होगा, गलत उत्तर देने के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काट दिया जाएगा। आपके 4 क्वेश्चन सही होंगे और 1 गलत होगा तो आपका 1 अंक काट दिया जाएगा। तो इसमें विषय कौन कौन से होंगे, तो विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। प्रश्न 60 अंक 60 होंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर तथा महिला एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं संस्था से संबंधित विषय की जानकारी। इसके 45 क्वेश्चन होंगे और नंबर भी 45 होंगे। राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित 45 प्रश्न होंगे और अंक भी 45 होंगे। कुल 150 प्रश्न होंगे और इनके लिए 150 अंक दिए गए हैं। अब हम दक्षता परीक्षा की बात करें तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों के लिए कांस्टेबल बैंड पद के आवेदक के लिए दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि 30 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 40%, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 36%, ट्राइबल सब प्लान एरिया सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक है। इसमें विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक हैं NCC, होमगार्ड, पुलिस संबंधी विषयों में डिप्लोमा उपाधि के लिए अलग अलग अंक दिए हुए हैं। जिसके पास C प्रमाण पत्र है उसे 10 अंक, B प्रमाण पत्र उसे 8 अंक और A प्रमाण पत्र उसे 6 अंक। इस प्रकार से यहाँ पर अंकों का निर्धारण दिया हुआ जिस हिसाब से आपकी योग्यता होगी। इसके बाद दस्तावेज का सत्यापन होगा। दस्तावेज का सत्यापन जो होगा इसके लिए आपको पुलिस वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर इसकी जानकारी और दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारी आपको आप तक पहुंची जाएगी, इसकी जानकारी प्रकाशित की जाएगी। फॉर्म फिल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है, इसके साथ स्व प्रमाणित दस्तावेज लाने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश है, इसे एक बार आप रीड करिएगा। इसके साथ ही
महत्वपूर्ण निर्देश जितने भी हैं उसे चूकना नहीं है, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, इस रिक्रूटमेंट से संबंधित संपूर्ण जानकारी वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, recruitment2.rajasthan.go.in एवं www.police.rajasthan.go.in पर उपलब्ध होगी। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप ये दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या ईमेल आईडी recruitmenthelpdesk@rajasthan.go.in पर भी मेल करके संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे अक्षरों में दी हुई है कि किस डिस्ट्रिक्ट पर कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए। इसकी PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप डाउनलोड करके जिले वाइज रिक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और कैटेगरी अनुसार किस जिले में वैकेंसी फुलफिल करना है या फिर प्राथमिकता भरना है, तो उसे आप डाउनलोड करके समझकर इसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये थी इस वीडियो के बारे में जानकारी। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।